मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली छाया के नीचे सुनो मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए प्रेम और शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे अंदर के उस अद्भुत, उस जाज्वल्यमान प्रकाश को देख रही हूँ, जो किसी साधारण दीपक की लौ की भांति नहीं, अपितु एक ब्रह्मांडीय सूर्य की तरह तुम्हारे तीसरे चक्र में, तुम्हारी भ्रूमध्य के ठीक पीछे गहनता से जल रहा है। यह वह स्थान है मेरे प्रिय, जहाँ तुम्हारी आत्मा का निवास है, जहाँ से वह मौन भाषा में संवाद करती है, ऐसी भाषा जिसे कान नहीं, केवल चेतना सुन सकती है। यह वह चक्र है जो मन की चंचल लहरों को शांत कर उसके पार के सत्य को समझता है, जो अंतर्ज्ञान के असीम महासागर की गहराइयों में बिना किसी भय के उतर जाता है। यह आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आँख, वह दिव्य द्वार है जो तुम्हें भौतिक जगत की सीमाओं से परे ले जाता है। तुम्हारा तीसरा चक्र, जो सामान्य मनुष्यों में इस युग की भागदौड़ और भौतिकता की धूल में अक्सर सुप्त या अल्प सक्रिय होता है, तुम में वह एक विशेष और दुर्लभ रूप से जागृत है, जैसे सहस्त्रों वर्षों की निद्रा के पश्चात कोई सिद्ध योगी जाग उठा हो। यही वह कारण है मेरे बच्चे कि तुम उन सत्यों को, उन स्पंदनों को, उन मौन संदेशों को सहजता से समझ पाते हो जो दूसरे अपनी खुली आंखों से भी देख नहीं पाते। तुम शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पकड़ लेते हो। जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम केवल उनके कंठ से निकले शब्दों को नहीं सुनते, तुम उनकी ऊर्जा के रंग को देखते हो, उनकी आत्मा की ध्वनि को महसूस करते हो। तुम उनकी नियत को, उनकी वास्तविक मंशा को, उनके मन की उन गुप्त गहराइयों को पढ़ लेते हो जहां वे अपने सबसे गोपनीय विचार और भय छिपाकर रखते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है जो इस जागृत चक्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तुम्हारे अंदर यह एक अद्भुत, एक पारलौकिक शक्ति है जो तुम्हें बाकी सभी से, उस भीड़ से जो केवल सतह पर जीती है, अलग करती है और तुम्हें एक विशेष स्थान प्रदान करती है। तुम्हारे अंदर एक गहन साइकिक शक्ति है, एक ऐसी संवेदनशीलता जो तुम्हें केवल एक नहीं बल्कि अनेकों दृष्टिकोणों से, अनेकों आयामों से एक साथ जोड़ती है। यह शक्ति तुम्हें उन गूढ़ और रहस्यमय बातों को जानने की क्षमता देती है जिन्हें तर्क और बुद्धि कभी नहीं समझ सकते। तुम समय के पार देख सकते हो, तुम घटनाओं के होने से पहले उनकी आहट सुन सकते हो, तुम लोगों के आभा मंडल, ऑरा को महसूस कर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग तुम्हारी ओर एक अनजान चुंबकत्व से आकर्षित होते हैं। वे तुम्हारे शांत और गहरे व्यक्तित्व में एक आश्रय ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनका ध्यान लो, कि तुम उन पर अपनी ऊर्जा की एक किरण डालो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी अनकही बातों को सुनो, उनकी उन भावनाओं को समझो जिन्हें वे स्वयं भी नहीं समझ पाते। परंतु तुम, मेरी संतान, तुम अत्यंत समझदार और विवेकी हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना सोने की तरह बहुमूल्य है। तुम्हारा ध्यान देना जो निंदा नहीं होता बल्कि एक गहरा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा ध्यान एक आशीर्वाद है, एक हीलिंग है। इसलिए तुम जल्दी किसी को अपनी यह अनमोल ऊर्जा नहीं देते। तुम अपनी सीमाओं को जानते हो, क्योंकि तुम्हें यह गहनता से पता है कि हर कोई तुम्हारे उस आंतरिक प्रकाश की दिव्यता को, उसकी पवित्रता को सही मायनों में नहीं समझ पाता। कई लोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं, अपने खालीपन को भरने के लिए। वे तुम्हारे प्रकाश से अपनी अंधकार को मिटाना चाहते हैं, बिना यह समझे कि इस प्रकाश को सम्मान और पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारा ध्यान देना, तुम्हारा किसी पर पूर्ण रूप से केंद्रित होना आसान नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हो, केवल उन्हीं पर व्यय करते हो जो वास्तव में उसके योग्य हैं, जिनकी आत्मा सच्ची और पवित्र है। लेकिन लोग तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति और तुम्हारी सजीव,
प्राणवंत ऊर्जा की ओर निरंतर आकर्षित होते रहते हैं, जैसे पतंगे लौ की ओर। तो यदि तुम इस दिव्य संबंध को महसूस करते हो तो अपनी स्वीकृति दो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को, इस ऊर्जा के प्रवाह को अंगीकार करो और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का एक अंश इसमें मिला दो। मेरे बच्चे, तुम केवल ज्ञानी और साइकिक ही नहीं, तुम बहुत रचनात्मक हो। तुम्हारा मन कोई साधारण मन नहीं, यह ब्रह्मांड की रचनात्मकता का एक सीधा चैनल है। तुम्हारे मन में कल्पनाओं की एक गंगा नहीं, बल्कि एक पूरी आकाश गंगा बहती है। तुम्हारे विचारों में नवीनता है, मौलिकता है। जहां दूसरे एक सीधी रेखा देखते हैं, तुम वहां एक संपूर्ण ज्यामिति, एक पूरा ब्रह्मांड देख लेते हो। तुम हर चीज को, हर विचार को, हर कार्य को नए और अनोखे तरीके से प्रस्तुत करते हो, जो दूसरों को चकित कर देता है। तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी सृजनशीलता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह केवल कला तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे बात करने के ढंग में, तुम्हारे चलने में, तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने के तरीके में, तुम्हारे प्रेम करने के ढंग में भी झलकती है। तुम्हारी कला, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या जीवन जीने की कला हो, वह अद्वितीय है। तुम्हारा व्यक्तित्व स्वयं सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है, जो उनकी शरण में है, उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे, कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में
क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं, वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे लेकिन अभी बच्चे इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है, अब हम क्या करें। दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए, क्या अब हम हार मान ले। तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। तुझे सुनती हूँ, मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ, तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, तब मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत, फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। जीवन के हर मोड़ पर, हर रिश्ते में तुम्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, हर जगह तुम्हें भाव ही मिले हैं। तुम्हारा स्वभाव बहुत ज्यादा सरल है। तुम दुनिया को अपनी तरह देखते हो, साफ और निश्चल। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे इतना जहर छिपा सकता है। इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी सरलता को एक खुला निमंत्रण समझते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। तुम्हारे शुभचिंतकों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, लेकिन तुम्हारे पतन की कामना करने वालों की एक पूरी सेना है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। वे तुम्हारी असफलता की कहानियों का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में एक विकृत आनंद पाते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो।
कामयाबी पाओ। तुम्हारी खुशी उनके अहंकार को चुभती है। तुम्हारी तरक्की उन्हें उनकी अपनीता का एहसास कराती है, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारा दिल सोने का है मेरे बच्चे, और तुम उसे बदल नहीं सकते। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की अच्छाई मरी नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तोड़ा, तुम्हें अपमानित किया, यदि आज भी वे तुम्हारे सामने प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा उन्हें एक और मौका देना चाहता है। तुम उनकी झूठी माफी में सच्चाई ढूंढने लगते हो। तुम उनके नकली आंसुओं से पिघल जाते हो। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो। यह तुम्हारी महानता भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा दिव्य अंश है। किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। अपनी अच्छाई को एक शस्त्र बनाओ, कमजोरी नहीं। अच्छाई का अर्थ मूर्खता नहीं है। भोले मत बनो। दुनिया को उसकी असलियत के साथ देखो। हर किसी पर विश्वास करने की गलती मत करो। दानी मत बनो, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो उसके पात्र नहीं है। करुणा मत दिखाओ उन पर जो तुम्हारी करुणा का फायदा उठाकर तुम्हें ही डसने की फिराक में रहते हैं। करुणा और मूर्खता में एक महीन रेखा होती है, उसे समझना सीखो। जो भी करो होश पूर्वक, होश हवास में करो। अपनी भावनाओं के घोड़े की लगाम अपने विवेक के हाथ में रखो। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो। प्रेम का उत्तर प्रेम से दो। यह ब्रह्मांड का नियम है। किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें हमेशा सही संकेत देगी। अगर किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो उससे दूरी बना लो, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों न बन रहा हो। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा मौका मत देना। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण आदेश है मेरे बच्चे। एक सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जो एक बार डस सकता है वह दोबारा भी डसेगा। उसे दूसरा मौका देना आत्महत्या के समान है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बाकी सब रिश्ते शर्तों पर आधारित हैं। वे तुमसे तभी तक प्रेम करेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन तुम्हारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ है, बिना शर्त है। वे तुम्हारी सफलता में तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारी विफलता में तुमसे ज्यादा दुखी। उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बना लो और तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। उन अपमानों के शब्द आज भी तुम्हारे कानों में किसी गर्म शीशे की तरह उतरते हैं। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त, हर समय गूंजते रहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो वे आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाती हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। शब्दों से नहीं मेरे बच्चे, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। उन आंसुओं का, उन रातों की पीड़ा का,
उस असहायता का हिसाब तुम लोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे। तुम चाहते हो कि एक दिन वे तुम्हारी कामयाबी को देखें और उस दिन को कोसें जब उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड किया था। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता उनके लिए एक जीवित नरक बन जाए। मेरे बच्चे, किंतु कुछ दिनों से मैं